क्या आप कलयुग के शाम के बारे में जानते हैं? और अगर नहीं जानते तो सुने ज़रूर होंगे। और अगर नहीं सुने हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपको पता है ये खाटू श्याम को क्यों कलयुग के शाम कहा जाता है? कलयुग में इतना क्यों मानते हैं खाटू वाले श्याम को? आखिर क्यों कलयुग में खाटू श्याम बाबा को अपने ही नाम से पूजे जाने का वरदान मिला था, और वो भी भगवान श्री कृष्ण से? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। ये पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने ही नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध कस्बा है जहां पर बाबा श्याम का विश्व विख्यात मंदिर है। भीम के पौत्र और घटोत्कच के 3 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र बर्बरिक के सिर की पूजा होती है इस अद्भुत मंदिर में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पांडव अपनी जान बचाते हुए एक वन से दूसरे वन घूम रहे थे तो भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। फिर दोनों का विवाह हो गया। केवल यही नहीं, इनका पुत्र जिसका नाम घटोत्कच था, उनके द्वारा महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की गई। अब लोक कथाओं के अनुसार हिडिंबा एक राक्षसी थी जिसके भाई हिडिंब का राज मनाली से लेकर उसके आसपास के पूरे इलाके में था। हिडिंबा ने महाभारत काल में 5 पांडवों में सबसे बलशाली भीम से शादी की थी। हिडिंबा ने प्रण लिया था कि जो भी उनके भाई हिडिंब को युद्ध में मात देगा उससे वो शादी करेंगी। बाद में हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा गया, और फिर घटोत्कच को एक पुत्र हुआ जिनका नाम बर्बरिक रखा गया। ये वही बर्बरिक है जो आगे चलकर खाटू श्याम कहलाए। कुछ कहानियों के अनुसार बर्बरीक एक यक्ष थे जिनका पुनर्जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था। बर्बरी गदाधारी भीमसेन का पोता और घटोत्कच के पुत्र थे। इनके गुरु स्वयं श्री कृष्ण थे और बर्बरीक भगवान शिव के परम भक्त थे। बर्बरीक महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिलावती के सबसे बड़े पुत्र थे। बर्बरीक को उनकी मां ने यही सिखाया था कि हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ना, और वे इसी सिद्धांत पर लड़ते भी रहे। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी जिनके बल से पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। जब वे युद्ध में सहायता देने आए तब इनकी शक्ति का परिचय प्राप्त कर श्री कृष्ण ने इन्हें रणचंडी को बलि चढ़ा दिया। महाभारत युद्ध की समाप्ति तक युद्ध देखने की इनकी कामना श्री कृष्ण के वरदान से पूर्ण हुई और इनका कटा हुआ सिर अंत तक युद्ध देखता रहा और वीर गर्जन करता रहा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम जानेंगे कैसे बने बर्बरीक शीश के दाने, कैसे कहलाए कलयुग के शाम, और क्यों पूजे जाते हैं इनका शीश। आखिर वरदान में क्या मिला था श्री कृष्ण से बर्बरीक को। और आगे की पूरी कथा के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन। अब 2 लाइन मेरे श्याम बाबा के लिए। रे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए, हम बोल कहाँ जाए। नहीं और सहा जाए, हम बोल कहाँ जाए। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। जय श्री श्याम।